आज इंडिपेंडेंस डे है। ऑफ कोर्स आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। दैट्स व्हाट इट इज। ब्रिटिशर्स चले गए हमें आज़ादी देने। भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर से जब पहली बार शीला प्रभुपाद मिले थे, यंग थे, अपना मैरिड थे, तो भक्ति चंद्र ठाकुर से मिलने गए। वो कलकत्ता में उनका मठ था, उल्टा डंगा रोड पे जगह है एक, वहाँ पे मठ था ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, शुरू में जब खोला था उन्होंने अपना मठ, मतलब मंदिर। तो जब मिलने गए तो भक्तिचंद्र ठाकुर ने यही कहा, प्रभुपाद ने बोला कि उस टाइम इंडिया फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में थी, गांधी आज़ाद नहीं हुए थे उस टाइम। आज़ादी कब मिली हमें? 40। हाँ, तो ऑफ कोर्स 67, हाँ, उससे पहले ही मिले प्रभुपाद। सो भक्तिचंद्र ठाकुर से मिले और उन्होंने थोड़ी डिबेट हुई भक्तिचंद्र ठाकुर से। भक्तिचंद्र ठाकुर से बोला प्रभुपाद, भक्तिचंद्र ठाकुर बोल रहे थे भगवान की भक्ति करनी है और अपने आप को पहचानना है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो प्रभुपाद ने बोला ये सब तो चलो बात की बात है, पहले हमारा देश आज़ाद तो हो जाए, हम सब लड़ रहे हैं अपने देश के लिए। सो तब उन्होंने बोला कि ये कोई ज़रूरी नहीं हमारा देश आज़ाद होनी है, इट्स नॉट नेसेसरी। वहाँ पे उन्होंने प्रभुपाद और उनके बीच में डिबेट हुई। उन्होंने बोला ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आज़ादी तो आज है कल नहीं है, कल है आज नहीं है। अब आज इंडिया पहले गुलाम था, अब आज़ाद है। ब्रिटिशर्स से पहले, उससे पहले मुग़ल थे, तब भी गुलाम था। महाप्रभु के टाइम तो सब मुग़ल ही थे, औरंगज़ेब और ये लोग थे। उससे पहले सल्तनत थे, लड़ाई होती रहती थी। अब हम आज़ाद हैं, आज से 100 साल बाद हो सकता है कोई और आ जाए। सो ये सारी चीज़ें टेम्प्ररी हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव चीज़ें। जैसे कभी हम खुश रहते हैं, कभी दुखी रहते हैं। गुलाम थे, दुख थे, आज़ाद हो गए, खुश हो गए। पहली बात ये। दूसरी बात ये थी कि क्या हम रैली में आज़ाद हुए हैं, नहीं हुए? ये भक्तिचंद्र ठाकुर ने दूसरा पॉइंट उठाया कि क्या हम रैली में आज़ाद हैं या नहीं। ठीक है, देश आज़ाद हो गया, मगर हम शरीर के अंदर तो बंदी हैं। आज़ाद कौन है? और वैसे भी ब्रिटिशर चले गए, मगर पॉलिटिशियंस आ गए। कौन से आज़ाद हैं हम? क्या फ़र्क पड़ता है? अंग्रेज़ों के वक्त एक जो किसान होगा, उसको क्या फ़र्क पड़ता था कि किसान अंग्रेज़ हैं या नेहरू है, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, किसान तो अपना चला रहा है। जैसे अब आपकी दुकान है, अभी अगर मान लीजिए कोई अंग्रेज़ आ जाए, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपकी दुकान फिर भी चल रही है, ठीक है। टॉप लेवल पे जो चल रहा होगा, लोअर लेवल पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता नॉर्मल आदमी की ज़िंदगी में। तो उन्होंने कहा हम रैली में आज़ाद नहीं हुए हैं, देश आज़ाद है मगर आत्मा आज़ाद नहीं हुई शरीर से। आत्मा अभी भी शरीर के अंदर बद्ध है। वो प्रभुपाद को बहुत अच्छा पॉइंट हिट हुआ। उन्होंने कहा कि एक्चुअली ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा कि आप देश आज़ाद ना करो, वॉट एवर इट इज़, वो आपका एजेंडा है, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये, पहले ये करो फिर वो करना। पहले आदमी अपने शरीर, अपने मन से मुक्त हो जाए, उसको कहते हैं मुक्ति। उसके बाद बात होगी देश की आज़ादी की या देश की आज़ादी की। और वैसे भी तीसरा पॉइंट उन्होंने बोला, वैसे भी ये मेरा देश, ये उसका देश, ये है ही गलत पूरा। सो जितने भी राजा थे पहले हमारे भारतवर्ष में, युधिष्ठिर महाराज, पृथु महाराज, अम्बरीश, और भी बहुत राजा हुए हैं, वो सब धार्मिक राजा थे। वो भी देश की रक्षा करते थे, मगर देश की, या फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपने सुना है कृष्ण देव राय साउथ में, वो भी देश की रक्षा करते थे, मगर वो इसलिए नहीं करते थे कि देश मेरा है। वो इसलिए करते थे कि देशवासी शांति से भक्ति के रास्ते पे, मुक्ति के रास्ते पे चलें। वो मुक्ति की को, वो हमें लोगों को मदद करती थी मुक्ति तक पहुंचने के लिए। मगर भक्तिचंद्र ठाकुर ने कहा कि जो अभी जो आज़ाद हो रहा है इंडिया, उसको क्या लक्ष्य है? उसका लक्ष्य क्या है?
मान लीजिए अब गांधी जी ने इतनी लड़ाई की, जो भी की, क्यों आज़ाद करा रहे हो? आंसर नहीं था प्रभुपाद जी के पास। क्यों आज़ाद हो रहा है? क्यों आज़ाद, बताना। आज़ादी मिल गई, क्यों हुई? किसी को नहीं पता। हाँ, इसलिए हुई क्योंकि वो हमें सप्रेस कर रहे थे, ये जो वॉट एवर इट इज़। बट ये कोई लक्ष्य थोड़े ना है, ये लक्ष्य नहीं है। सब आज़ाद हो गए और आज़ाद होके क्या कर रहे हैं? और अगर पागल कुत्तों को आज़ाद कर दो तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? यही हो गया, यही हो गया। सब आज़ाद हो गए और सारे नीच लोग पॉलिटिशियन बन गए, लीडर बन गए। यही हुआ है। अब खा रहे हैं देश को। पहले अंग्रेज़ खा रहे थे, अब ये खा रहे हैं। क्या फ़र्क क्या हुआ? एक ही बात चल रही है। और आज़ादी मिलकर क्या हो गया? लोग, कुछ नहीं हुआ, बिजनेस चल रहा है, और गंदे हो गए लोग, और ख़राब हो गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, सब ख़त्म हो गया, और क्या हो गया। सो इसलिए भक्तिचरण ठाकुर ने कहा कि देखो, जो आज़ादी की बात कर रहे हो वो गुलामी है। तुम आज़ाद हो गए मगर अपने इंद्रियों के और गुलाम बन गए। एक्चुअली ये प्रभुपाद का दिमाग उड़ गया। जो उन्होंने लॉजिक्स दिए उसका कोई आंसर है नहीं। वैसे अगर आप सोच के देखो तो आज़ादी क्यों चाहते हो, कोई आंसर नहीं है। हाँ, आज़ादी इसलिए आते हैं मज़े करने के लिए। यही था ना कि आराम से घूम सकें, किसी के अंडर नहीं है, हम मज़े कर सकें। तो एक्चुअली आप और गुलाम बन रहे हो अपने मन के, और मन के गुलाम पड़ रहे हो। अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे फ्री होकर, यही है, फ्री हो जाएंगे, इच्छाएं पूरी करेंगे, इंडिया डेवलप्ड कंट्री बनेगी। फिर क्या है, आज़ादी होके क्या है? पंजाब तो खाली हो गया, सब कनाडा बैठे हैं। भारत को आज़ाद करके क्या क्या किया? छोड़ के चले गए सब, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए। एटलीस्ट पहले यहाँ तो रहते थे। ये क्या आज़ादी है? ये गुलामी है, ये इच्छाओं की। इच्छाएं और बढ़ गई। अब हम ये भी कर सकते हैं, अब वो भी कर सकते हैं, अब ऐसा भी करेंगे, वो भी करेंगे। हज़ार और इच्छाएं का बवंडर आ गया, और ज़्यादा गुलाम बन गए। सो भक्तिचरण ठाकुर ने कहा ठीक है, आज़ादी एक इशू है, एक इशू है। आपके घर की प्रॉब्लम एक इशू है, वो सॉल्व कर लो अपना। मगर उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुक्ति, इस शरीर, इस मन से मुक्ति और भगवान की प्राप्ति। उसके बिना सब ज़ीरो है, बस वो सबसे बड़ा इशू है। अगर हमें आज़ादी मिलती और फिर उसके बाद गांधी जी, नेहरू, ये सब जो हैं, ये सब बैठ के बोलते ठीक है अब आज़ाद हो गए, अब हमारे देश का लक्ष्य है कि हम भारत में और पूरे संसार में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करेंगे, तब तो कोई मतलब बनता था। और भक्तिचरण ठाकुर ने ये भी कहा कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी है उसका आध्यात्मिक ज्ञान, वेद, यही है ना हमारी पूंजी। तो हमारा काम है कि वेदों की रक्षा करना और आध्यात्मिक नॉलेज को पूरे संसार में लाना, ये काम है। तभी महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि ते मनुष्य जन्मजार, जन सार्थक करी। भारत भूमि में जन्म लिया है तो हमारा एक ही काम है कि हम सबको स्पिरिचुअल नॉलेज दें, बाकी कुछ काम नहीं है। हमारा शरीर भी नहीं बना भोग के लिए। भारतीयों का शरीर भोग के लिए बना है नहीं, बाय द वे। आप बाहर जाके देखो, उनके शरीर देखें, इतने तगड़े होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, भोग कर सकते हैं वो एंजॉय कर सकते हैं कंटिन्यूसली। भारतीय एंजॉयमेंट क्या करेंगे? शरीर ही ऐसे थके हुए हैं सबके, है ही नहीं वो शरीर, मगर हम करना आते हैं भोग। हमारा शरीर बना है योग के लिए, भारतीयों का। इस भूमि पे जो पैदा है उसका शरीर और मन योग के लिए बना है, भगवान की भक्ति के लिए। तो भक्तिचरण ठाकुर ने कहा ये करना चाहिए, इसलिए तुम्हारी आज़ादी बेकार है, इसका मुझे कोई मतलब नहीं है। सुभाष चंद्र बोस भी आया भक्तिचरण ठाकुर के पास कि आप हमारी मदद कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि भक्तिचरण ठाकुर ने क्या, सुभाष चंद्र बोस को क्या भिड़ते उससे, उसको समझ आता नहीं। तो भक्तिचरण ठाकुर ने कहा, अभी मेरे पास जो बंदे हैं वो तो बहुत पतले सुकड़े हैं,
एनर्जी भी नहीं है, खाते भी एक बार है, तो तुम्हारे कुछ काम नहीं है, लड़ाई नहीं कर पाएंगे, वो चला गया। प्रभुपाद को समझ आ गया। शीला प्रभुपाद के, सुभाष चंद्र बोस शीला प्रभुपाद का एक्चुअली क्लासमेट था, पता है वो, उसी सेम कॉलेज में। तो मैं कहा प्रभुपाद को समझ, प्रभुपाद भी पूरी तरह फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट में थे, पूरी तरह। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, ये लॉजिक, इसका मुझे मेरे पास आंसर नहीं। प्रभुपाद इमीडिएटली गौड़िया मठ, गौड़िया मिशन में एंटर कर गए। दैट्स हाउ इट वाज। सो खैर आज तो सेलिब्रेशंस होंगी 15 अगस्त की बहुत ज़्यादा, टीवी पे भी आएगा ना। आज होता है क्या, 26 जनवरी आज भी होता है, छुट्टी भी है आज, छुट्टी है। आप लोग क्या करोगे, क्या करोगे? डिवोटीज तो चलो ठीक है, बाकी लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे? वो कोई मतलब नहीं है 15 अगस्त से, वैसे भी देखा जाए तो। टीवी पे कुछ देखेंगे, सो के 10 बजे उठेंगे, खा पी के थोड़ा घूम के अगले दिन हो गया। सो ये कोई सेंस बनती है? ना कोई कनेक्शन है 15 अगस्त से किसी का, ना कोई लेना देना है, ना जो 15 अगस्त पर जो आज़ादी मिली थी उसका कोई लेना देना नहीं है जीवन का लक्ष्य से, किसी का कोई भी कनेक्शन नहीं है। और हम चिल्ला रहे हैं 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त, कोई सेंस नहीं बनती। एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म से कोई सेंस नहीं बनती, बिल्कुल परम दृष्टि से 15 अगस्त की कोई सेंस नहीं बनती। हाँ, अगर आप छोटी दृष्टि रखो तो सेंस है, ठीक है, अंग्रेज़ थे, मार रहे थे, हमें दबा रहे थे, हम उनसे अलग हो गए, दैट्स ओके। जितनी भी कंट्रीज़ आज़ाद हुई हैं, वैसे इंडिया नहीं आज़ाद हुई है अभी, वो भी तो हुई थी, बर्मा भी क्या क्या थे, म्यांमार, बर्मा लड़ाई हुई थी, फिर वो जो लेडी है ना, उसने आज़ादी मिल गई, ठीक है, हो गया, सब हो गया। ऐसे कई कंट्रीज आज़ाद हुई हैं अभी, मतलब रिसेंट 40-50 ईयर्स में। आज़ादी होने के बाद क्या हुआ, सब धीरे धीरे डाउन चली गई, उनका कल्चर डाउन चला गया। आज़ादी से पहले संस्कृति थी हमारी, थी नहीं थी, आज़ादी के बाद ज़ीरो संस्कृति है। एटलीस्ट आज़ादी से पहले माँ बाप साथ में रहते थे, बच्चे साथ में रहते थे, फैमिलीज जॉइंट फैमिली थी, रिस्पेक्ट होती थी। आज़ादी के बाद क्या है, हाय डैड, हाय मॉम, हम जा रहे हैं, हम आज़ाद हैं। ये बीमारी लग गई आज़ाद होने की हमें। देश आज़ाद हुआ, अब हम फैमिली से आज़ाद होंगे, बच्चे, वाइफ कहेगी मैं हस्बैंड से आज़ाद होंगी, हस्बैंड कहेगा मैं वाइफ से आज़ाद होऊंगा, हस्बैंड वाइफ कहेंगे हम पेरेंट्स से आज़ाद होंगे। ये बीमारी घुस गई हमारे में। एक्चुअली होना उल्टा, हमें क्या सीखना है, सीखना हमें गुलामी है, क्योंकि हमें किसके गुलाम बनना है, कृष्ण भगवान का। सीख हम वह आज़ादी, इसका कोई आंसर नहीं है किसी के पास। अगर ध्यान से सोचें, वैसे तो चलो मूर्खों से आप डिबेट करोगे तो हज़ार चीज़ें हैं। तो इसलिए आजकल ना कोई भक्ति कर पा रहा है, ना किसी को अंडर रह पा रहा है, नहीं रह पा रहा ना, सारे बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल है। आज़ादी वहाँ से शुरू हुई थी, धीरे धीरे देश से आज़ादी शुरू हुई, धीरे धीरे यहाँ पे घुस गई। अब उसका हम फल भुगत रहे हैं आज। मेरे ख्याल से तो भाई गुलामी बेटर थी। एटलीस्ट गुलामी जब थी तो लोग भगवान की शरण तो लेते थे। भैया सब लोग अब इतने सारे अंग्रेज़ घूम रहे हैं, मुग़ल घूम रहे हैं, क्या करें। महाप्रभु का टाइम इजी था, मुग़ल रूल कर रहे थे नहीं बंगाल में सब। महाप्रभु ने कीर्तन मूवमेंट शुरू किया, सब आ गए, सब ने कहा हाँ यार हम साथ में हैं, इतने सारे वो मुस्लिम लोग हम पे रूल कर रहे हैं, ये है, हमें साथ होना है, हो गए ना साथ में। अब कोई साथ में नहीं है, अब लड़ रहे हैं सब, अब तो अपने अंदर ही लड़ रहे हैं। एक्चुअली ख़राब हो गया ये सब, ख़राब इसलिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि देश आज़ाद नहीं होना चाहिए, वो अपना एजेंडा जो भी है, मगर वो जो हुआ है उससे और ख़राबी हो गई, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ख़राब हो गया। एक्चुअली वैसे एक किताब लिखी है एक स्कॉलर ने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने भारत से चले गए, मगर भारत को तोड़ के चले गए। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने कहा ठीक है हमें तो जाना ही है, मगर फाइनली इंडिया को हम तोड़ के जाएंगे। जो अपने कॉन्सेप्ट छोड़ के चले गए गंदे,
वो चले गए मगर उनके आइडियाज़ अभी भी हैं, अभी भी हम उनके ही गुलाम हैं। बाहर की तो गुलाम है अभी भी, सब वही तो कर रहे हैं जो वो लोग कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं हम। वो लोग जीन्स पहनते हैं, हम भी जीन्स में आ गए। धोती कौन पहनता है? कोई पहनते है? जो डिवोटी पहनते हैं। गांधी के वक्त सभी धोती पहनते थे, देखे नहीं है पुरानी पुरानी फुटेजेस नहीं देखी? धोती पहनते थे सब, सब तिलक लगाते थे। वो जीन्स पहनते हैं, हम जीन्स पहनेंगे। वो मिनी स्कर्ट पहनते हैं, हम मिनी स्कर्ट पहनेंगे। वो इंटरनेट देखते हैं, हम इंटरनेट देखेंगे। वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, हम भी रहेंगे। सेम ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तो आज़ाद कहाँ हुए बता दो मुझे। सेम आइडियाज़ हैं उनके, अभी भी इन्फ्लुएंस है उनका, पूरा इन्फ्लुएंस है। सारे गैजेट्स वहाँ से ही तो आते हैं, और कहाँ से आते हैं? उन्हीं फॉरेन क्या कहते हैं उसके, इम्पोर्टेड चीज़ें तो खरीदते हैं हम, और क्या खरीदते हैं? इंडियन चीज़ें तो मतलब आपके कपूरथला में वो है, क्या कहते हैं, खादी भंडार है नहीं, ये लोग शॉप ही नहीं है। खादी भंडार जो पहले हाथ से बनाते थे, है ही नहीं। अब तो बाहर से इम्पोर्टेड आती हैं, ली और जोन्स, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, तो वो खरीदते हैं, पहनते हैं, और दे फील प्राउड कि बाहर की चीज़ें हैं। तो किसके गुलाम हो फिर? हमें कनाडा जाना है, उन मतलब आज़ाद हो गए फिर भी उनकी गुलामी करने जाना है। अब तो पहले तो गुलामी बना रहे थे वो, अब हम खुद गुलाम बनने जा रहे हैं। इट्स एक्चुअली कोई बैठ के सोचेगा तो ये आज़ादी पागलपंती है। इट्स अ मैडनेस एक्चुअली। हमारी संस्कृति ख़राब हुई, हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब हुआ, सारा वेस्टर्न एजुकेशन है, वेद तो है ही नहीं, कौन लेके आया है? हमारी इकोनॉमी ख़राब हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई है, इंडस्ट्रीज़ आ गई, ब्रिटिशर चले गए, इंडस्ट्रीज तो छोड़ के चले गए। खेती कौन कर रहा है? आज से 10 साल बाद कोई खेती करने वाला नहीं होगा, सारे बच्चे तो बाहर बैठे हैं, सब खेत बेच के अपने बिल्डिंग्स बना रहे हैं, नहीं कॉलोनी काट रहे हैं। खेती कौन करेगा? खाने को क्या होगा? वो बर्बाद हो गया, हमारा फैमिली सिस्टम बर्बाद हो गया, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, सब टूट गई फैमिलीज, पेरेंट्स वहाँ हैं, बच्चे वहाँ हैं, उसके पोते वहाँ हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, तो सब कुछ तो ख़राब हो गया। अब इसको आप आज़ादी बोलोगे क्या? तो आज सेलिब्रेशन डे नहीं है भैया, हम जिनको समझ है उनके लिए तो बहुत दुखी का दिन है। तो आज छुट्टी है, रो बैठ के, क्या हो गया भैया, अब ठीक कैसे करें इसको? भी मैं नहीं कह रहा, ये बहुत स्कॉलर्स जो समझ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ध्यान से देखो तो कुछ और हुआ है। कॉमन आदमी, आप लोग भी, आपको क्या है? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इसका, हमें क्या लेना देना, हमारी दुकान चल रही है, इनकी दुकान, इनकी दुकान, इनकी दुकान, हमें क्या लेना देना, हमारे पैसे मिल रहे हैं, पेट पल रहा है, हमें क्या लेना देना इस आज़ादी, देश, ये इतने बड़े बड़ी चीज़ों से। ठीक है भैया, हमारा अपना थोड़ा बहुत चल रहा है, जब चल रहा है, हमारा मंदिर है, मतलब एज ए डिवोटी भी हमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। शिला प्रभुपाद ने सारी चीज़ें भागवतम में लिखी हैं, आपने तो प्रभुपाद की किताब भी नहीं पढ़ी होगी शायद सही से। प्रभुपाद ने ये सब लिखा है भागवतम में, तो मैं नहीं कह रहा, ये प्रभुपाद लिख रहे हैं भागवतम में। तो प्रभुपाद ये देख सकते थे भक्तिनाथ ठाकुर के दृष्टि से, और इसलिए प्रभुपाद ने भागवतम में लिखा। और प्रभुपाद ने कहा अगर इस संसार को बचाना है, अगर इस देश को बचाना है, तो अंग्रेज़ों तो भूल जाओ, हमें दोबारा अपनी संस्कृति, अपना एजुकेशन सिस्टम, अपना फैमिली सिस्टम लाना पड़ेगा, तब रैली में आज़ाद होगा। तभी प्रभुपाद ने बोला वर्णाश्रम सोसाइटी वापस लेके आओ, तभी ये वर्णाश्रम कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही प्रभुपाद नहीं बोल रहे थे कुछ हवा में, और तब लोग भक्ति कर पाएंगे सही से। सब कुछ भक्ति के लिए ही है ना। अभी इस सिनेरियो में आप किसी से भक्ति, अभी आप हरिनाम तो कर रहे हो, सब आएंगे तो सही, मगर भक्ति कितने लोग करेंगे? नहीं करेंगे ना, बहुत ही कम लोग करेंगे। क्यों? ये सब आज़ाद है, उड़ना चाहते हैं हवा में। अभी तो भैया अभी क्या जब करेंगे, अभी तो वहाँ उड़ के जाना है, अभी तो ये करना है, वो करना है, वो करना है, अभी तो टाइम नहीं है। देखो सो क्या हुआ बताओ? अगर अंग्रेज़ होते, गुलाम होते सब, और उनको बोलते भक्ति करो, तो करता नहीं वो, पता ना, कहता भैया अब तो करते हैं, भगवान की शरण लेते हैं यार, अब तो ज़रूरी है। सभी भक्ति करते हैं आराम से, तो क्या बेटर है? इसलिए जीवन में गुलाम बनना सीखो, आज़ाद बनना सीखोगे तो बहुत दुख मिलेगा। इंसानों के गुलाम नहीं, भगवान के।
मगर भगवान के भी आप गुलाम तभी बन पाओगे। गुलाम शब्द समझते ना आप लोग? गुलाम, गुलाम उर्दू वर्ड है। सो भगवान के भी गुलाम तभी बन पाओगे जब यहाँ पर गुलाम बनने का कॉन्सेप्ट, आइडिया होगा। आइडिया ही नहीं होगा तो यहाँ पे आके भी नहीं कर पाओगे आप। तभी तो मन नहीं लग रहा भक्ति में, क्योंकि आदत नहीं है ना किसी के अंडर रहने की। आदत तो 15 अगस्त से पड़ गई फ्री रहने की, किसी के अंडर क्यों रहें, किसी की बात क्यों माने। इसलिए यहाँ पे आगे भी प्रॉब्लम हो रही है। इतने सारे फुल टाइम भी बन जाते हैं डिवोटीज हैं, प्रॉब्लम होती है, मन नहीं करता बात मानने का, ना वैष्णवों का ना भगवान का। भगवान के अंडर रहने का मन नहीं करता, तभी नाम में मन नहीं लग रहा, वरना नाम में मन नहीं लग जाए। मन टिक नहीं रहा ना नाम में, क्योंकि भगवान के अंडर रहने का मन ही नहीं कर रहा। मैं क्यों रहूँ इस भगवान के अंडर? बाहर से आप दिखा सकते हो, अंदर से नहीं हो रहा। बाहर से तो देश आज़ाद है, अंदर से गुलाम है ना, विचारों से उनके। ऐसे बाहर से हम भक्ति कर रहे हैं, मगर अंदर से अभी भी हम लोग आज़ाद ही हैं। हम आज़ाद रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट। ये बीमारी है। सो ये सब आप समझो, श्रील प्रभुपाद ये बता रहे हैं किताबों में, ये मैं नहीं कह रहा। प्रभुपाद ने ये नहीं बताया फिर किताबों में घंटी बजाओ या ये करो, वो सब है, वो भी है, मगर प्रभुपाद पूरी एक वर्ल्ड वाइड डायमेंशन देख रहे हैं। भागवत आपको संसार को देखना सिखाती है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है, सत्यम परम में रियलिटी क्या चल रही है, वो भागवत हम दिखा रही है। तभी तो भागवत भागवत है। सो प्लीज़ आप एक बुक पढ़ो भागवत, इस एंगल से पढ़ना। प्रभुपाद सबके बारे में बात कर रहे हैं, पेट्रोल इंडस्ट्री, बैंकिंग सिस्टम, सबके बारे में बात कर रहे हैं प्रभुपाद। जीनियस, प्रभुपाद की जीनियस अलग है। सो एनीवे, हमें क्या करना चाहिए डिवोटी? आज हमें तो भक्ति करनी है जो भी है, बट आपको ना, आप भक्ति यहाँ पे कर रहे हो ये सोच के इतना सा, हमें भक्ति करनी है पूरे संसार के बारे में सोच के, कि जिससे हम जो अभी करें उसका इम्पैक्ट इम्पैक्ट समझते हो ना, जो हम अभी करें उसका प्रभाव पूरे संसार पे पड़े। जब तक आपकी बड़ी दृष्टि नहीं होगी तो आपके छोटे छोटे काम भी गलत होंगे, समझे? जब बड़ी दृष्टि होती है तो छोटे छोटे काम ही सही होते हैं। अगर आपको बहुत दूर जाना है तो एक एक कदम मैटर करेगा, है नहीं? अगर यहाँ से उस घर में जाना है तो आपका कदम कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, भाग गए। तो यहाँ से आपको चल के जाना है दिल्ली, तो फिर आप सोचोगे कैसे जाना है यार, शॉर्टकट लेना पड़ेगा, ऐसे तो पागल हो जाएंगे। किस गांव से जाएं, कैसे निकलें, क्या करें, कैसे चलें, सब कुछ मैटर करेगा। आप सोच के करोगे। गर्मी में चलेंगे, पैर जल जाएंगे, कुछ करना पड़ेगा, छतरी लेके चलते हैं, डंडा लेके चलते हैं, कुछ तो सोचोगे, चल के जाना है आपको। यहाँ से जाना है, कुछ नहीं सोचोगे। तो इसलिए अगर आप बहुत बड़ा सोचोगे ना, ऐसे देखोगे कि संसार में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या हुआ इतिहास में, भागवत की दृष्टि से, तब आप जो भी करोगे ना कपूरथला के मंदिर में, वो उसको देख के करोगे, तो धीरे धीरे संसार में बदलाव आएगा। हो सकता है बाद में, आज से जो हम करके जाएंगे उसका प्रभाव 10 साल बाद पड़े समाज में, मगर प्रभाव पड़ेगा। अगर हम ये सब नहीं समझेंगे, आप कहोगे हमें क्यों समझना है प्रभु जी, हमें तो आलू बॉईल करने हैं घर में जाकर, और अपना ठीक है पेट पाल लें हम। तो फिर आप जो भी करोगे उसका प्रभाव संसार पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी दृष्टि नहीं है वहाँ। तभी बता रहा हूँ मैं, हमें पता ही नहीं, हम गुलाम है, पूरा संसार गुलाम है, ठीक है, सब चल रहा है, तो हम प्रीचिंग भी सही से नहीं कर सकते। दैट्स द होल पॉइंट। सो 15 अगस्त का फ़ायदा ये है कि आपको कुछ चीज़ें आज के दिन समझने के लिए कुछ मजबूर हो बैठ के, हाँ यार आज हुआ क्या था, ये तो है, बैठ के सोचो हुआ क्या था आज। कितने साल पहले हुई है हमारी आज़ादी? 75 78 ईयर है। तो 78 ईयर्स पहले हुआ क्या था, सोचो इस पे। सही हुआ था, गलत हुआ था, एग्जैक्टली हुआ था, और उसका परिणाम अभी क्या हो रहा है। अब इसको हम ठीक कैसे करें? इतिहास पता होगा तभी तो ठीक करोगे वर्तमान में। तो पता ही नहीं, समझ ही नहीं आया तो क्या ठीक करने वाले हो? इसको ठीक कर सकते हैं हम भक्ति से, मगर भक्ति को किस तरह हम
लोगों तक पहुँचाएं कि ठीक हो, अदरवाइज़ ठीक नहीं होगा। अदरवाइज़ आप लोगों को बोलोगे बोलो हरे कृष्णा, वो हरे कृष्णा बोल के चला जाएगा, हो गया, हमारा काम हो गया। ऐसे नहीं बदलता कुछ। इसको ठीक होगा प्रचार करके, उनको समझा के कि तुम्हारे आइडिया गलत हैं, तुम्हारे विचार जो तुमने वहाँ से फिरंगियों से ले लिए सब गलत हैं, भारतीय संस्कृति पे आओ। वो भी हमें बताना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं ठीक होगा ये। वो प्रभुपाद का विजन था, तभी हम वैदिक कॉलेज खोल रहे हैं, तभी कर रहे हैं ना, मतलब देखते हैं होना तो चाहिए, तभी कर रहे हैं। उसके बिना ये सिर्फ एक हमारा मंदिर रह जाएगा छोटा सा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा फ्यूचर पे। मंदिर तो हज़ारों है, हमारा भी होगा। दैट्स द पॉइंट। एनीवे, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की